पत्रकार है जो ये सच नहीं दिखाते, जो इनकलाब आज उठा है वो चीजें नहीं दिखाते। कहते ना मोदी जी ने सोचा भाइयों बहनों टूट नहीं रही हिम्मत जाने का राज है, मोदी जी जुल्म के खिलाफ उठी इनकलाब की देखो कितनी बुलंद आवाज है, ये वो बुलंद आवाज है। अब झुकने नहीं वाले, अब रुकने नहीं वाले, अपना हक यहाँ से किसान लेकर जाएगा अपने घर पे। दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। किसानों का स्वागत कर रहे हैं, दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली के लोग अपने किसानों का जो भाई अरे कह रहे हैं ना दिल्ली को लोग बड़े दुखी हैं, आप देखो कैसे आवागमन करें, कैसे स्वागत करें। जी आया नु कह रहे थे यू आर वेलकम, आप देखो देख सकते हो, यू कैन पैन द कैमरा। एक ट्रैक्टर के साथ जो है फूलों की बरसात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एवरीबॉडी सो हैप्पी एंड थ्रिल्ड, आप देख सकते हैं। ये देखिए देखिए लुक एट दिस। और रितु जी पीछे हुई है थोड़ा। रितु जी देखने वाली बात यह है कि किसानों के चेहरों पर अलग ही मुस्कान है। अरे मैं कह रही हूँ आज मैं अपनी हंसी अपनी खुशी नहीं छुपा पा रही हूँ। इट्स अमेजिंग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। अक्षरधाम ब्रिज के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग पत्थर लगाए थे, लेकिन किसानों ने उन बैरिकेटिंग को, उन पत्थरों को तोड़कर आगे बढ़ना कूच कर दिया है। यानी आगे निकल गए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर 2 महीने से पिछले बैठे थे, वहां से अब आगे बढ़ गए हैं, तकरीबन 5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं और आगे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर रितु हैं। रितु जी, किसानों को रोका गया था यहाँ पर, क्या जो रूट मैप दिया था उसके तहत आप लोग नहीं चले? ऐसा नहीं है, रूट मैप दिया था, एवरीबडी स्मार्ट, और अगर सरकार स्मार्ट हो सकती है, इवन क्लेवरली स्मार्ट हो सकती है, तो आवाम क्यों नहीं हो सकती? तो आई थिंक दे हैव डन देयर बेस्ट। आप कितनी देर तक ऐसी अंधी गूंगी बहरी सरकार को अपनी आवाज़ सुनाते रहेंगे जिनको असर ही नहीं हो रहा? तो जो सरकार बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं पिछले 2 महीने से दिल्ली में सर्द रातों में, कहते ना इतना सब्र की इंतहा हो चुकी है अब हमारे, और मत लीजिए। और आप सबकी खुशी और आज मेरी भी खुशी आप देख पा रहे हैं। ये हिस्ट्री यू नो इट विल गेट रिटन इन द हिस्ट्री। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, खासकर जब से हम पैदा हुए हमने पहला ऐसा ऐतिहासिक मौका देखा है। आप देख सकते हो, पैन कर सकते हो कैमरा, अभी भी एवरीबडी सो थ्रिल्ड। बहनें हैं, चाहे माएँ हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बैरिकेड्स लगाए थे। जैसे आपने एक जगह देश के जवानों को आज रखा है दिन में, दूसरी जगह देश के किसान हैं, दोनों ही सड़कों पे और दोनों को आमने सामने करके रखा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत पीसफुल तरीके से हुआ, जो भी हुआ उन्होंने अपनी ड्यूटी करी, किसानों ने अपनी ड्यूटी करी। वो अपनी ड्यूटी वहाँ कर रहे थे, अपने हक के लिए खड़े थे, इन्होंने अपने हक के लिए कूच किया दिल्ली की तरफ, और आज हम दिल्ली की सड़कों में सक्सेसफुली। क्योंकि जब ऐसी आपके सामने ऐसा शासन बैठा हो ना जो अंधा गूंगा बह रहा है इतने साल से, तो आई थिंक ये मास प्रोटेस्ट है और जन सैलाब जिसे कहते हैं ना, मास में, अवाम में, जब अवाम जागरूक हो जाती है उसमें इतनी ताकत है, कोई भी सत्ता हो वो पलट हो जाती है। जो ट्रम्प के साथ हुआ वो आपने भली भांति देखा, उन्होंने तो खुद करवाया था खैर, लेकिन जो यहाँ हुआ हमारे मोदी जी को इससे समझ, हमारे भाजपा सरकार जो केंद्र सरकार है उसको इससे बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए। अरे तो मैम, जिस तरह से अभी यहाँ बैरिकेटिंग तोड़े गए, इसको कैसे कह सकते हो कि शांतिपूर्ण या पीसफुल तरीके से? देखो ऐसा नहीं है कि, देखो आपने देखा कि बैरिकेड तोड़े गए, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो? वहाँ पे भी तो सड़कें तोड़ के जब हरियाणा से ये इस तरफ आ रहे थे, पंजाब की तरफ, जब पहली बारी सिंघू बॉर्डर कैप्चर हुआ था, तो आप क्या कह सकते हो? अवाम तोड़े तो तोड़े, जब सरकार तोड़ती है, जब आप सड़कें तोड़ते हो, गड्ढे करके जेसीबी फिट कर रहे हो, पत्थर लगा रहे हो, तो वो डिस्ट्रक्शन नहीं है? तो करे तो कोई भी, दैट इज रॉन्ग। बट ये वजह मैप था क्या, उसके हिसाब से आप नहीं चले, टाइमिंग से पहले चले गए, या उन्होंने आपको गलत दिशा दी और उसके बाद यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी? क्या वजह? आई थिंक वो बहुत एडमेंट थे, क्योंकि यूपी सरकार ने परमिशन नहीं दिया था। जो रूट मैप दिया था उसके अंदर भी इतने बैरिकेड लगा रखे थे कि आप अपने जहाँ आंदोलन कर रहे हो वहीं से बाहर नहीं जा पा रहे हो। तो क्या करेगा किसान? जब आपने कहा है पीसफुल रैली करने दोगे, जब आपने रैली के बाहर ही बैरिकेडिंग लगा रखी है, तो ऑब्वियसली ना कूच तो करेंगे वो किसी तरीके से। उन्होंने अपनी चलाकी करी, इन्होंने अपनी स्मार्टनेस करी। आप चालाक हो सकते हो, आप बेईमानी कर सकते हो, हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। आप सड़कों पे खड्डा खोद सकते हो, जहां हमने अपने हक के लिए जाना तो हम पार नहीं कर सकते। हम पत्थर जो भी आएगा उठा के फेंकेंगे सड़क से, अपना रास्ता तो क्लियर करेंगे ना। जब ये सरकार सुन नहीं रही तो एक रास्ता हमारे पास यही है ना कि इतनी दूर से तो आप सुन नहीं रहे, तो आपके आंगन में बैठ के आपको सुनाएंगे फिर। तो अभी आगे का क्या, कहाँ तक जाएंगे? वापस आना है या और आगे? दैट डिपेंड्स, जैसा होगा वैसा देखेंगे, दैट डिपेंड्स। वो जो भी जत्थेबंदियों के लीडर्स हैं जो वो डिसाइड करेंगे वो होगा। जैसा जो रुख आएगा, मतलब जैसा जैसा चलता जाएगा, हवा का रुख जैसा बदलता जाएगा वैसा होता जाएगा। ये भी एक चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन ने रोकने की लाख कोशिश की है और नहीं रोक पाएगी शासन को। लेकिन ये चुनौती होगी प्रशासन के लिए और सरकार के लिए कि यह किसान जो अंदर गए हैं, क्या वो वापस गाजीपुर बॉर्डर आएंगे भी या नहीं आएंगे? बिल्कुल, ये चुनौती है और ये तमाचा भी है सबसे बड़ा। कह रहे हो ना नकली किसान ना, आतंकवादी, पाकिस्तानी, लो आगे आज सारे नकली किसान आपके उसमें। शर्म तो आपको
आनी चाहिए ना, जब आपने दुनिया से, पूरे विश्व से आपने ये झूठ बोला कि कोई किसान नहीं है, मुट्ठी भर किसान है और नकली किसान है, तो फिर ये तमाचा आज आपके मुंह पे देश नहीं विदेश भी मारेगा। अभी आप लोगों की वजह से ये रियलिटी दिख रही है। जब BBC जैसे बड़े बड़े चैनल या और बड़े बड़े चैनल जो फॉरेन के हैं, जब वॉशिंगटन DC जैसे कुछ अखबारों में, कुछ न्यूज़पेपर्स में जब ये छपेगा, तब पता चलेगा कि आपके जो दलाल पत्रकार है, जो ये सच नहीं दिखाते, जो इनकलाब आज उठा है, वो चीजें नहीं दिखाते ना। मोदी जी ने सोचा, भाइयों बहनों, टूट नहीं रही हिम्मत, जाने का राज है। मोदी जी जुल्म के खिलाफ उठी इनकलाब की देखो कितनी बुलंद आवाज है, ये वो बुलंद आवाज है। अब झुकने नहीं वाले, अब रुकने नहीं वाले। अपना हक यहाँ से किसान लेकर जाएगा अपने घर पे। दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव, क्योंकि आपने इस आंदोलन की रूपरेखा खराब करी, आपने इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन हर किसी के सीने में आज जो है वो हर कोई इंसान है आज एक ऐसा भारत देखना चाहता है जो इंसानियत की बात करे, किसान की, जवान की बात करे, अपने हक की बात करे। क्या अब इन लोगों को किसान मान लिया जाएगा या कोई और टैगलाइन मिलने वाली है, खासकर जिस तरह से प्रोटेस्ट आगे बढ़ा रहे हैं? कुछ भी दे दे, वो कुछ भी दे सकते हैं, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और 100% वो कोई ना कोई टैगलाइन देंगे, फर्क नहीं पड़ता। उनका ये तमाशा, ये नाच पूरा विश्व देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और इट्स वी लीस्ट बॉदर, वो कुछ भी करे। अब किसी से कुछ नहीं छुपा, और अब पता चलेगा कि नकली सरकार है या नकली लोग अंदर बैठे हैं, या ये असली किसान है या ये नकली किसान है। मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करने वाली है आने वाले कल के अखबारों में? वो चालू हो जाएगी। अरे अभी तो देखना, अभी वो बाहर है, रात में गोदी में बैठ के फिर गोदी में वापस आ जाएंगी। और अभी देखना इस आंदोलन को, आप देखना इसकी रूपरेखा कैसे खराब करेंगे। जवानों से भिड़ गए, वहाँ ये भिड़ गए, प्रोटोकॉल तोड़ दिया, देश की मतलब हाथापाई कर दी, मार दिया, ये सब चलने वाला है। सो अच्छी बात ये है कि जब तक वो सच, जब तक ये सच, वाह, वो भी कैप्चर करना, जब तक ये सच झूठ बन के आएगा बाहर, तब तक आप लोग सच दिखा चुके होंगे। और वो देखिए पीछे फूलों की वर्षा हो रही है, दिल्ली में दिल्ली के लोग स्वागत कर रहे हैं। देखिए, चलो देखिए, ये देखिए आप, ये लाइव तस्वीर है, आप देख रहे हैं, देख सकते हो। बैन द कैमरा, बैन कीजिए कैमरा, कि ये किसानों का स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हैं, और दिल्ली के लोग अपने किसानों का, जो भाई आ रहे, कह रहे हैं ना दिल्ली को लोग बड़े दुखी हैं, आप देखो कैसे आवागमन कर रहे हैं, कैसे स्वागत कर रहे हैं। जी आया नु कह रहे हैं, यू आर वेलकम। आप देखो, देख सकते हो, यू कैन पैन द कैमरा। और एक ट्रैक्टर के साथ जो है फूलों की बरसात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एवरीबडी सो हैप्पी एंड थ्रिल्ड। आप देख सकते हैं, ये देखिए, लुक एट दिस। और रितु जी पीछे हुई है थोड़ा। रितु जी, देखने वाली बात यह है कि किसानों के चेहरों पर अलग ही मुस्कान है। अरे मैं कह रही हूँ, आज मैं अपनी हंसी, अपनी खुशी नहीं छुपा पा रही हूँ। इट्स अमेजिंग, वी हैव अचीव्ड, कहते ना हाफ द बैटल इज वन, आधी लड़ाई हम जीत चुके हैं, और हर कोई इतना थ्रिल्ड है। मेरे चेहरे की खुशी का इनके चेहरे पे कैमरा पैन कीजिए, ये भी खुश है। इसे कहते हैं सच्चाई की जीत होना। देर सवेर ट्रूथ विल विन, एंड ट्रूथ हैज वॉन ऑलरेडी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमारे साथ रितु थी जो लगातार इस आंदोलन में बनी हुई थी, और अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर से जो ट्रैक्टर मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो ट्रैक्टरों के ऊपर फूलों की बरसात हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। और देखिए, दिल्ली वासी के जो लोग हैं, ये फूल हाथ में लेकर खड़े हैं रोड के किनारे, और ट्रैक्टर के ऊपर जो है फूलों की बरसात कर रहे हैं। ये अलग ही नज़ारा है। और सामने उस तरफ आप देखेंगे तो अक्षरधाम मंदिर आपको नज़र आएगा। अक्षरधाम मंदिर के जस्ट करीब में यहाँ पर लोग खड़े हैं बहुत सारे, और यहाँ पर जो है किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये किसानों का जत्था जो पिछले काफ़ी लंबे समय से गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा था, अब वो आगे की तरफ बढ़ा है, और इतने सारे ट्रैक्टर, लगभग आधा घंटा हो चुका है, और लगातार जो है इस आधे घंटे के दौरान यहाँ से ट्रैक्टर एक के बाद एक 4 लाइन है, 6 लाइन मैं कहूँ, 6 लाइन है, और 6 लाइन पर लगातार यहाँ से ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने लोग हैं, कितने ट्रैक्टर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। जो मैंने शुरुआत में कहा कि चुनौती, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अब ये किसान जिनको रोका गया था, जिनको बैरिकेडिंग के सहारे रोकने की कोशिश की गई थी, वो नहीं रुका है, वो दिल्ली की तरफ बढ़ चुका है, दिल्ली में घुस चुका है। चुनौती ये होगी सरकार के लिए और प्रशासन के लिए कि क्या अब प्रशासन इसे वापस वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर ला पाएगी,
क्या किसान खुद अपने आप से आएगा या किसान वहीं पर अपने टेंट लगाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन सलीम के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, दिल्ली।